हेलो दोस्तों, मैं हूं शिवम और आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्सप्लेन ए टू जेड में। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कुछ महत्वपूर्ण बीज गणितीय सर्वसम्मिकाएं। जी हाँ दोस्तों, अगर हम कोई भी परिमेय व्यंजक को तोड़ते हैं, छोटा न्यूनतम स्थिति में लाते हैं, तो उसके लिए जरूरत पड़ती है कुछ बीज गणितीय सूत्रों की। तो ज्यादा देर ना करते हुए दोस्तों सीधा चलते हैं अपने टॉपिक पे और मैं आपको बताता हूं कुछ बीजगणितीय सूत्र जिसके मदद से हम परिमेय व्यंजकों को न्यूनतम या सरलतम रूप में लाने के लिए करते हैं। तो चलिए शुरू करता हूं और आपको मैं बताता हूं। तो देखिए दोस्तों, जो पहला हमारा फार्मूला है, जो पहला सूत्र है, वो दिया हुआ है a प्लस बी का होल स्क्वायर। देखिए, क्वेश्चन में बहुत बार ऐसे आएगा जहां क्वेश्चन को हमें छोटा करना पड़ेगा, उसको तोड़ के छोटा करना पड़ता है। तो वैसे जगह पे हम सूत्रों का इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए, आप अगर कोई नोटबुक रखे हो अपने पास तो उसमें नोट भी कर सकते हो। a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगर कहीं दिया हो दो अंकों का स्क्वायर तो हम उसे छोटे में तोड़ के लिख सकते हैं कि पहले संख्या का वर्ग धन दूसरी संख्या का वर्ग धन 2 गुणे पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। अगर वही देखिए, अगर वहीं पे a माइनस बी का होल स्क्वायर हो, या अगर कोई दिया हो कि पहली संख्या माइनस दूसरी संख्या का होल स्क्वायर, तो हम इसको कह सकते हैं कि पहली संख्या का वर्ग धन दूसरी संख्या का वर्ग। अब देखिए, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस आ गया, यहाँ पे प्लस था तो दोनों ही प्लस था, और यहाँ पे माइनस है तो ये दोनों में ही यहाँ पे प्लस हो गया और यहाँ पे माइनस हो गया। अब देखिए, अगर कहीं ऐसा दे दे कि पहले संख्या का वर्ग माइनस दूसरी संख्या का वर्ग, अगर कहीं पे क्वेश्चन ऐसा हो कि पहले संख्या का वर्ग और माइनस दूसरी संख्या का वर्ग, और इसे अगर तोड़ना हो हमें, तो हम इसको तोड़ सकते हैं कि पहली संख्या माइनस दूसरी संख्या एक कोष्टक में, और दूसरे कोष्टक में लिख सकते हैं कि पहली संख्या धन दूसरी संख्या। या फिर अगर कहीं ऐसा दिया हो कि एक नंबर माइनस दूसरा नंबर ब्रैकेट में हो, और दूसरे ब्रैकेट में कोई नंबर हो और प्लस दूसरा नंबर हो, तो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं कि पहली संख्या का वर्ग माइनस दूसरी संख्या का वर्ग। अब देखिए, अगर कहीं ऐसा दिया हो कि पहले संख्या का घन धन दूसरी संख्या का घन, मतलब कि ए क्यू प्लस बी क्यू, तो उसको हम कैसे तोड़ सकते हैं? तो पहले ब्रैकेट में a प्लस बी ब्रैकेट बंद, फिर दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, पहले संख्या का वर्ग माइनस पहली संख्या दूसरी संख्या प्लस दूसरी संख्या का वर्ग। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको इतनी दूरी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। हम ए बी को उधर भी ले जा सकते हैं। लेकिन अगर कहीं क्वेश्चन ऐसा दिया हो कि ए क्यू माइनस बी क्यू, तो माइनस हो यहाँ पे ए क्यू माइनस बी क्यू, तो क्या करेंगे? तो देखिए, वही है, यहाँ पे a प्लस बी था और यहाँ पे a माइनस बी है, तो इसको भी हमें, अगर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा। यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे भी प्लस था, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे भी माइनस, तो हो जाएगा पहले ब्रैकेट में a माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। देखिए, माइनस है तो यहाँ पे पूरा ही दोनों में प्लस रहेगा, और यहाँ पे प्लस है तो एक माइनस रहेगा, जहां ए बी रहेगा उसको माइनस में लिखेंगे। तो देखिए, यहाँ पे a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। दोस्तों, अगर दिया हो a प्लस बी का होल क्यूब, या एक बात याद रखिए, क्यूब को हम घन कहते हैं और स्क्वायर को हम वर्ग कहते हैं हिंदी में। तो देखिए, अगर दिया हो a प्लस बी का होल क्यूब, तो हम इसको तोड़ सकते हैं a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी। यानी कि अगर हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि अगर दिया हो कि पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या का घन अगर दिया हो, तो हम इसको तोड़ सकते हैं कि पहली संख्या का घन प्लस दूसरी संख्या का घन प्लस 3ab, मतलब कि 3 पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या और ब्रैकेट में पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या। अगर दिया हो a माइनस बी का होल क्यूब,
तो हम इसको तोड़ सकते हैं ए क्यू माइनस बी क्यू। अब देखिए ये माइनस है तो हम यहाँ भी माइनस लगाएंगे दोनों ही जगह, और यहाँ पे भी माइनस लगाएंगे, क्योंकि माइनस है तो माइनस और प्लस है तो प्लस। तो देखिए इसको तोड़ेंगे ए क्यू माइनस बी क्यू और माइनस 3ab और ब्रैकेट में ए माइनस बी, यहाँ पे ए प्लस बी और यहाँ पे ए माइनस बी। तो आसान है बिल्कुल, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस, अब देखिए 3 इंटू ए बी और ब्रैकेट में ए प्लस बी। अब वही पे यहाँ पे माइनस है तो सेम फार्मूला है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ पे प्लस था यहाँ पे माइनस हो गया। अब देखिए अगर दे दे कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, अगर तीन संख्याओं का होल स्क्वायर पूछे, तीन संख्याओं का वर्ग पूछे, तो देखिए पहली संख्या का वर्ग धन दूसरी संख्या का वर्ग और धन तीसरी संख्या का वर्ग। अब देखिए तीन संख्या है तो इसको हम तीन भागों में बांटेंगे, तो प्लस 2ab प्लस 2bc, मतलब कि 2bc ये दूसरी संख्या और तीसरी संख्या, प्लस 2ca मतलब कि तीसरी संख्या और पहली संख्या। तो याद रखिए कि 2ab प्लस 2bc और प्लस 2ca, मतलब कि इसको पहले दो संख्या फिर ये दो संख्या और फिर ये तीसरी और पहली संख्या। तो याद रखिएगा, इसको याद रखने का सबसे अच्छा तरीका है कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc और प्लस 2ca। बहुत ही आसान है याद रखना। अब देखिए अगर क्वेश्चन में ऐसा रहे कि a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc का अगर हम इसको तोड़ना हो तो इसको तोड़ सकते हैं। देखिए a प्लस बी प्लस सी, ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी और दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे क्यू था तो हम इसको पहले स्क्वायर में भी तोड़ेंगे, तो पहले a प्लस बी प्लस सी एक ब्रैकेट में, फिर दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब देखिए उसके आगे मैंने यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है तो ab माइनस bc और माइनस ca, ab माइनस bc और माइनस ca, मतलब कि पहले ये दो संख्या फिर ये दो संख्या फिर ये दो संख्या। तो ये सबको अगर आप नोटबुक रखे हैं तो किसी नोटबुक में नोट कर लीजिए, क्योंकि अभी आगे मैं आपको क्वेश्चन बताने वाला हूं इस पे सभी सर्वसम्मिकाओं का क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन 8वीं से 12वीं तक बहुत इंपॉर्टेंट है। 8वीं क्लास से 12वीं क्लास तक ये दिया हुआ है सर्वसम्मिका बहुपद वगैरह में, तो आपको यह सूत्र याद रखना होगा, क्योंकि कभी भी अगर बीज गणित में कुछ भी आपको सवाल करना है तो सिर्फ फार्मूला याद रहेगा, आप बड़ा से बड़ा क्वेश्चन कर सकते हैं। तो इसको नोट करिए और याद करिए, तभी आगे अगर मैं क्वेश्चन आपको बताऊंगा जब, तो आपको समझ में आएगा। और अगर आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा।